हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आदर्श कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। आप लोग थंबनेल देख लेंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। तो मैथ में जो क्लास 10 है ना, क्लास 10 जो जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले चलिए हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं और वास्तविक संख्या पर आते हैं। तो वास्तविक संख्या है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल नंबर। ये क्लास 10 है ना, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 में है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर कितना में है? 1 में है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 में जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या को समझने से पहले आपको संख्या की संपूर्ण ज्ञान होनी चाहिए। क्या बोले हम कि वास्तविक संख्या को समझने से पहले आपको संख्या का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तब आप वास्तविक संख्या को समझिएगा। तो चलिए हम लोग संख्या की ओर चलते हैं और संख्या को बारी बारी से समझते हैं। ये जो मैथ का क्लास है, जो मतलब वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 का, वो फर्स्ट क्लास है। ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 मिलते रहेगा आप लोग को। चलिए तो जानते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है कि नेचुरल नंबर हम लोग किसे कहेंगे? नेचुरल नंबर हम लोग किसे कहेंगे? देखिए, गिनती। अच्छा, प्राकृत संख्या मैंने क्या समझते हैं? नेचुरल नंबर क्या समझते हैं? कुछ नहीं, हम बताएंगे तो आप लोग को नेचुरल नंबर समझ आ जाएगा। नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और कैसे समझिए आप गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं? जैसे अगर आपको आप स्टूडेंट हैं, आप लोग को कोई क्लास में बैठे हुए हैं और कोई टीचर बोल दिया आपको कि जितने इस क्लास में स्टूडेंट हैं उन लोग को गिन के हमको बताओ, तो आप लोग कैसे गिनेगा? आप लोग गिनेगा कि फर्स्ट बेंच, मान लीजिए फर्स्ट बेंच है, सेकंड बेंच है, थर्ड बेंच है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बैठा है, तो कैसे गिनेगा आप कि 1 2 3 ऐसे गिनेगा ना? अगर आपको कोई टीचर बोले कि इस क्लासरूम में चाहे कहीं पर आपको गिनती गिनने के लिए मिला जाए, तो कैसे गिनेगा? 1 2 3, इना ना कि गिनेगा 0, इना ना गिनेगा। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, इसको मतलब 1 2 3 हम लोग गिनेंगे, इसका एग्जांपल कुछ हो जाएगा। इसका एग्जांपल, प्राकृत संख्या का एग्जांपल क्या होगा? बताइए, प्राकृत संख्या का एग्जांपल जल्दी कमेंट में बताइए। प्राकृत संख्या का एग्जांपल क्या होगा? सिर्फ प्राकृत संख्या का एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। अच्छा, बताइए कि इनफाइनाइट है, यहाँ पर हम डालें इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब होता है कि अनंत, मतलब अच्छा 1 2 3 4 से हजार करोड़ से ज्यादा ज्यादा करोड़ अरब खरब ज्यादा जाते रहेगा। मतलब कि इसका अभी तक कोई मैथमेटिक्स है ना, इसका अभी तक ये नहीं बताया है कि जो नंबर है ना, नंबर ये कहां तक जाएगा, से ये अनंत तक जाएगा। इसका वैल्यू नहीं पता कि मतलब कहां तक जाएगा, इसलिए लोग इसे बोलते हैं कि अनंत। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी क्या? सबसे छोटे प्राकृत संख्या बताइए आप लोग। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, अच्छा इसको मैं छोटा कौन है? 1 छोटा है कि 2 छोटा है कि 3 छोटा है कि 4 के अनंत? बताइए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, इसमें तो 1 हो जाएगा। अब बताइए हमको कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई है भाई? देखो तो 1 2 3 4 ये अनंत तक, मतलब कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है वो जो होगा, वो हो जाएगा आपका अनंत। क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा अनंत। तो चलिए फिर समझते हैं कि प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसका एग्जांपल है 1 2 3 4। इसका एग्जांपल 1 2 3 4 का हम आपको समझा क्या होगा? क्योंकि अगर कोई बोले कोई कि कहूं गिनती गिनने के लिए, तो आप कैसे गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे ना गिनते हैं, ऐसा थोड़ी कि 0 1 2 गिनते हैं। अब बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कुछ होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कुछ है 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कुछ होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होता है अनंत। देखिए समझे, सबसे छोटी ई, सबसे बड़ी ई। तो प्राकृत संख्या का भी अभी खत्म नहीं हुआ। प्राकृत संख्या में एक और कॉन्सेप्ट है, बताते हैं आपको। इसका एग्जांपल लिख देते हैं। बताइए कि अच्छा एक इसमें कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एन प्राकृत संख्या का योग। बताइए कि एन प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? हमको जल्दी जल्दी बताइए कि एन प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो एन प्राकृत संख्या का इसका फार्मूला होता है एन प्लस 1 अपॉन 2।
इसका क्या फॉर्मूला होता है, n प्राकृत संख्या का योग। n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, इसमें बोलिए कि सर n क्या है, तो n है आपका प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, इसलिए n प्राकृत संख्या का योग। n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, तो n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n n plus 1/2 n plus 1/2 n plus 1/2 n plus 1/2। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बताइए आप लोग कि 20 पूछिए 20 प्राकृत संख्या का योग कुछ होगा, 20 प्राकृत संख्या का योग बताइए क्या होगा, 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, जल्दी बताइए। 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, जल्दी बताइए। 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, 20 प्राकृत संख्या का योग देखिए, सबसे पहले n प्राकृत संख्या का योग क्या है, तो n की जगह पर क्या दिया है, n की जगह पर दिया है 20, तो क्या है n plus 1/2, तो n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग कितना दिया हुआ है, n प्राकृत संख्या का योग दिया हुआ है, इसका हो जाएगा n plus 1/2, यहाँ पर दिया हुआ है 20 प्राकृत संख्या का योग, तो यहाँ लगा 20 plus 1/2, इसको 10, ये हो जाएगा 19 गुने 10, सॉरी 21 गुने 10 हो जाएगा, 210 आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ में आया होगा कि कैसे n प्राकृत संख्या का योग निकलता है। देखिए n प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला क्या है, n प्राकृत संख्या का योग का क्या फार्मूला है, n plus 1/2, क्या n plus 1/2, देखिए n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग कुछ है n plus 1/2 n plus 1/2, n प्राकृत संख्या का योग कुछ है n plus 1/2। तो चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को और बताते हैं, एक मतलब नहीं समझ में आया होगा, बताइए कि n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, अभी तुम बताएं n plus 1/2 क्या होगा, n/1 plus 2। अच्छा हम 20 के निकालें, अगर हमको अभी 50 से निकालना होगा, 50 प्राकृत संख्या का योग। देखिए हम आप लोग को कुछ बताते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना वो n का मान दिया हुआ रहेगा, जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं कि n का मान दिया है। देखिए ये इसका फार्मूला कुछ होता है n, यहाँ हो जाएगा n की जगह क्या बैठाएंगे, n की जगह हम लोग बैठाएंगे 50 plus 1/2, ये जाएगा आपका 25 गुने 51 कर दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 25 गुने 51 कीजिएगा ना, 25 1275 आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कैसे होता है, 25 गुने 51 1275 होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि n प्राकृत संख्या का योग निकालना होगा तो कौन फार्मूला का यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। फिर से बताते हैं कि वास्तविक संख्या हम लोग किसे बोलते हैं, वास्तविक संख्या को समझने से पहले आपको संख्या का भरपूर नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आप वास्तविक संख्या समझिएगा। देखिए वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट बताते हैं आप लोग को। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है, देखिए ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है प्राकृत संख्या, क्या पढ़ना है, प्राकृत संख्या, ठीक। इसके बाद पढ़ना, सॉरी सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है प्राकृत संख्या, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है पूर्णांक संख्या। इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्या। अभी में यहाँ पर आता है अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे ना भैया, परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे ना तो क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या समझने से पहले, वास्तविक संख्या को समझने से पहले आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तब जाकर आप समझिएगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। हमको उम्मीद है कि आप लोग को प्राकृत संख्या पढ़ लीजिएगा, पूर्ण संख्या पढ़ लीजिएगा, पूर्णांक संख्या पढ़ लीजिएगा, परिमेय संख्या पढ़ लीजिएगा, अपरिमेय संख्या पढ़ लीजिएगा ना, तब आपको वास्तविक संख्या का संपूर्ण नॉलेज होगा, संपूर्ण जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगा, जब आप परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत सबको पढ़ लीजिएगा। तो आपको तो हम क्या पढ़ा रहे थे, हम आप लोग को पढ़ा रहे थे प्राकृत संख्या के बारे में, हम आप लोग को पढ़ा रहे थे प्राकृत संख्या के बारे में। हम आप लोग को क्या पढ़ा रहे थे, हम आप लोग को पढ़ा रहे थे कि प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग कुछ होता है n plus 1/2। हम क्या बोले थे कि 20 के बना लीजिए आप, 25 के या बना लीजिए ना 10 के, 10 प्राकृत संख्या का योग, 10 प्राकृत, तो ई कोची के मान दिया है, n के मान दिया है, तो n बराबर 10 हो जाएगा। तो 10 plus 1/2 5, 11 गुने 10 पर 1 और 5 11 55 55 होगा, समझे ना ऐसे ऐसे। तो हमको उम्मीद है कि n प्राकृत संख्या का योग आप लोग को बोला जाए तो आप लोग एकदम निकाल दीजिएगा। अच्छा एक सवाल आया था प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में था कि 2 अंकों वाली, क्या 2 अंकों वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 2 अंकों वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 2 अंकों वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 2 अंकों वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 2 अंकों वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया एक अंक था, एक अंक, 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 एक अंक। अब जब 10 पर चला जाएगा ना सर, 10 पर भैया चला जाएगा तो कितना हो जाएगा,
2 अंक। कितना हो जाएगा? 2 अंक। तो 2 अंक वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो 10 होता है। अच्छा आप बताइए कि हमको 2 अंक वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या भैया? बड़ी प्राकृतिक संख्या। अच्छा आप बताइए कि 2 अंक वाली कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। 10 10 10 10 10 बताइए कि चल जाएगा आपको 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। देखिए 100। भैया कितने अंक हैं? यह 3 अंक। अगर हम 9 का बात करते हैं तो यह है 1 अंक। अगर हम 10 का बात करते हैं तो यह 2 अंक। अगर हम 100 का बात करते हैं तो यह है 3 अंक। तो 2 अंक वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 2 अंक वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 2 अंक वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 99। सॉरी 2 अंक वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 99। सबसे छोटी तो हो जाएगा 10। तो 2 अंक वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा आपका 99। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 2 अंक वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10 क्यों है और 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या प्राकृतिक। 2 अंक वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 99। हमको लगता है कि प्राकृतिक संख्या का जितना भी कॉन्सेप्ट था ना वो आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं। हम क्या बोले थे कि आप लोग को वास्तविक संख्या को समझने से पहले आप लोग को 2-3 को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। वास्तविक संख्या को समझने से पहले आप लोग को 2-3 को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। 2-3 को कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर बोलते थे। नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर को तो हम लोग पढ़ लिए, इसको ऐसे टिक कर दीजिए। इसके बारे में आपको पूछे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहता है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं और इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा 1 2 3 4। एंड सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होता है अनंत। क्योंकि अगर इसका भी पता चला इनफाइनाइट है, ये जाता है 1 2 3 4 जाता है। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को पूछा आपको से 2 अंकों वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 99। 2 अंकों वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10। अब का पढ़ा ये कॉन्सेप्ट था n प्राकृतिक संख्या का योग। n प्राकृतिक संख्या का योग का है n + 1/2 n + 1/2। चलिए हम लोग प्राकृतिक संख्या को पढ़ लिए, चलते हैं पूर्ण संख्या की ओर। पूर्ण संख्या इसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। बस इतना याद रखिएगा ना कि होल पूर्ण संख्या, क्या? पूर्ण संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इसका डिफिनेशन आपको एकदम याद, एकदम इजी है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में। आप बोले कि समुच्चय क्या होता है सर? तो समुच्चय के बारे में हम 11वीं क्लास में आप लोग को बताएंगे कि समुच्चय क्या होता है। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय या परिवार में, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय या परिवार में जीरो को जोड़ देने पर, सॉरी जीरो को शामिल कर लेने पर जो अंक हमें प्राप्त होती है, जो अंक हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो अंक हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्राकृतिक पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय परिवार में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, तो एग्जांपल हो जाएगा 0 1 2 3 4। भैया 1 2 3 4 कुछ है, भैया 1 2 3 4 कुछ है, तो 1 2 3 4 है आपका डॉट अनंत, ठीक। भैया 1 से लेकर अनंत तक आपका कुछ है, भैया 1 से लेकर आपका अनंत तक कुछ है, भैया 1 से लेकर आपका अनंत तक कुछ है, तो यह आपका प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? बताइए आप लोग। 1 से लेकर अनंत तक क्या है? तो ये आप लोग का प्राकृतिक संख्या। और जो जीरो दिख रहा है, जो जीरो दिख रहा है, ये आपका है पूर्ण संख्या। तो अगर हम लोग पूरा को मिला देते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। आप लोग ऐसी चीज पूछते हैं, एक आप लोग को एग्जाम में सवाल आ जाएगा कि जीरो कौन सी संख्या है? बताइए जीरो कौन सी संख्या है? जीरो कौन सी संख्या है? बताइए जीरो कौन सी संख्या है? जीरो है आपका पूर्ण संख्या। जीरो कौन सी संख्या है? जीरो आपका पूर्ण संख्या। जीरो कौन सी संख्या है? जीरो आपका है पूर्ण संख्या। बताइए कि सभी प्राकृतिक संख्या, एक कॉन्सेप्ट है कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या, इसको इरेज करता है पहले। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वास्तविक संख्या। तो चैप्टर 1 में है, क्लास है 10th में। क्या है? क्लास 10th में चैप्टर है 1, जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या भी आप लोग को आधा समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या हम लोग किसे बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जीरो को अगर शामिल कर दिया जाए। अगर आप लोग घर में 4 परिवार है, क्या परिवार है? 4 गो। कौन है? 1 2 3 अनंत 4 गो, मान लीजिए 4 गो है परिवार, ठीक। अब इसको में आपका एक भाई आ गया जिसका नाम है 0, ठीक। एक आपका भाई आ गया जिसका नाम है 0। देखिए तो 0 को मिला के अगर हम इसे सबको लेते हैं तो हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। इसे हम लोग हिंदी में तो पूर्ण संख्या बोलते ही हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या की परिभाषा हम क्यों बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में प्राकृतिक संख्या के परिवार या समुच्चय में जीरो को शामिल करने पर जो संख्या में प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 डॉट अनंत, डॉट इनफिनाइट। बताइए कि हमको
n पूर्ण संख्या का योग, n पूर्ण संख्या का योग। n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? जैसे हम बोले थे कि n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2। हम पूछें कि n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे कि n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है तो आप लोग क्या बताइएगा? n पूर्ण संख्या का योग कुछ होता है n माइनस 1 अपॉन 2। जैसे कि अगर हम अभी बात कर लेते हैं कि अगर हम 10 ले लेते हैं, देखिए अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 10 पूर्ण संख्या का योग, 10 पूर्ण संख्या का योग, 10 पूर्ण संख्या का योग तो कैसे निकालिएगा? 10 माइनस 1 अपॉन 2, ई 5 टू जा 10, ये हो जाएगा आपका 9 पचे 45, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए 10 पूर्ण संख्या का योग कुछ होगा, 10 पूर्ण संख्या का योग हम निकालते हैं तो 10 माइनस 1 बाई 2, 2 से 10 को काट दिए 5, 9 पचे 45, इसका 45 आ जाएगा आपका सही आंसर, 45 आ जाएगा आपका इसका सही आंसर, 45 आ जाएगा आपका इसका सही आंसर। अगर आप लोग को कोई बोले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, आप लोग को अगर कोई बोले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या, आप लोग अगर कोई बोले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तो आप लोग क्या बोलिएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0, सॉरी सबसे पूर्ण संख्या सबसे छोटी 0। अगर हम सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? इनफाइनाइट। क्या कि अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2, प्राकृत संख्या में ई था और पूर्ण संख्या में ई है सबसे छोटी। आप लोग समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या का योग कुछ होता है, वो n पूर्ण संख्या का योग होता है n माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। n पूर्ण संख्या का योग कुछ होता है n माइनस 1 अपॉन 2। 10 पूर्ण संख्या का योग हो जाएगा 10 माइनस 1 अपॉन 2, 2 पचे 10 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। देखिए हम बात कर रहे थे कि n पूर्ण संख्या का योग, क्या बात कर रहे थे कि n पूर्ण संख्या का योग, तो हम लोग निकालते हैं कि 10 पूर्ण संख्या का योग, 10 पूर्ण संख्या का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा 10 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 9 गुने 5 45, ठीक है। तो ये तो हम लोग यो जान गए कि 10 पूर्ण संख्या का योग कुछ होता है, मतलब पूर्ण संख्या का योग, n पूर्ण संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग, सब जान गए हम लोग। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं। आगे क्या हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसे इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए INTEGER, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। बताइए कि पूर्ण संख्या हम लोग किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या तो हम लोग पढ़नी है, पूर्णांक संख्या हम लोग किसे बोलेंगे? पूर्णांक संख्या हम लोग उसे बोलेंगे जैसे कि अगर यहाँ तक 0 1 2 3 डॉट 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 था अनंत तक था ना सर। अगर हम इसको में अगर माइनस को भी जोड़ दें, क्या माइनस प्राकृत संख्या को अगर हम जोड़ दें सर, ये हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। हम जानते हैं कि आप लोग को समझ में नहीं होगा, डिफरेंशियल लिखवाते हैं इसके बाद आप लोग को समझाते हैं जो समझ में आएगा। देखिए पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे? पूर्णांक संख्या हम लोग किसे बोलेंगे? क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? पूर्णांक संख्या। फिर से आप लोग बोलिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटीजर। अरे पहले बजाएंगे पूर्णांक संख्या, नहीं चल रहा मार्कर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्ण संख्या के परिवार में, क्या पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम लोग ऋणात्मक प्राकृत संख्या को ऐड कर देते हैं, प्राकृत संख्या को शामिल कर देते हैं, शामिल कर देते हैं और सॉरी शामिल कर देते हैं, उसे पूर्णांक बोलते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या के परिवार में, क्या
पूर्ण संख्या के परिवार में अगर हम लोग ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को भी जो ऐड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे कि देखिए सर 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 ये आपका क्या होगा? डॉट 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 अनंत। ठीक भैया, हम क्या बोले? ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। सर आप बोलिए कि ऋणात्मक क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है माइनस। ऋणात्मक होता है कुछ होता है घटाओ, माइनस। देखिए माइनस प्राकृतिक संख्या, तो माइनस कैसे होगा? 1 -2 -3 डॉट 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 अनंत। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, इसमें सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या आप लोग हमको बताइए। सबसे बड़ी इसमें पूर्णांक संख्या क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या इसमें क्या है? पूर्णांक संख्या का एग्जांपल देखिए, यही है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। इसमें कुछ ही है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या इसमें अनंत। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इसमें कुछ ही है, यह है अनंत। पूछिए कैसे अनंत है? तो बता रहे हैं हम। देखिए इसका स्टार्टिंग कहाँ से है? इसका स्टार्टिंग है अनंत से। इसका लास्ट कहाँ से है? अनंत से। जहां स्टार्टिंग होता है उसको बोलते हैं शुरू, मतलब छोटा। उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं छोटा। और जहां लास्ट होता है उसे बोलते हैं बड़ा। तो दोनों जगह क्या है? अनंत अनंत, इन्फिनाइट इन्फिनाइट। क्योंकि -1 -2 -3 सब पता नहीं चलता कहां तक गया से। 1 2 3 सब पता नहीं चलेगा वो कहां तक गया से। इसलिए आप लोग को कोई पूछ देवे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप लोग को घबराना नहीं है और बोलना है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है? अनंत है। तो हम समझ गए कि पूर्णांक संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्या क्या पढ़ाएं? आज हम पढ़ाएं आप लोग को वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोग को क्या पढ़ाएं? वास्तविक संख्या में आप लोग को बताएं कि अगर वास्तविक संख्या का अगर संपूर्ण ज्ञान आपको चाहिए, तो वास्तविक संख्या को संपूर्ण ज्ञान के लिए आप लोग को सीखना होगा प्राकृतिक संख्या सीखना होगा, पूर्ण संख्या सीखना होगा, पूर्णांक संख्या सीखना होगा, परिमेय संख्या सीखना होगा, अपरिमेय संख्या सीखना होगा, सम संख्या सीखना होगा, विषम संख्या सीखना होगा। सब तब आप जाके वास्तविक संख्या के बारे में भरपूर ज्ञान नॉलेज होगा, मतलब सब भरपूर ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आप लोग इस नंबर को नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग को वास्तविक संख्या समझ में नहीं आएगा। वास्तविक संख्या का डिफिनेशन ऐसे होता है कि परिमेय और अपरिमेय के जोड़ को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और परिमेय के जोड़ को बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, सब पढ़ाएंगे। अपरिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं अनरेशनल नंबर। परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं जैसे p/q के रूप में लिखा हो, q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 रहेगा तो अनंत हो जाएगा। आप चलिए एक हम आप लोग को खेल खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? आप लोग को हम एक क्या खिलाते हैं? आप लोग को हम एक खेल खिलाते हैं। आज हम आप लोग को एक खेल खिलाते हैं, पूर्णांक संख्या का खेल। लिखिए आप कॉपी में हेडिंग डाल के कि पूर्णांक संख्या का खेल। क्या लिखिएगा? पूर्णांक संख्या का खेल। पहला है आपका -5 + 4, दूसरा है आपका 4 + 4, तीसरा है आपका -2 + 4, चौथा है आपका -5 -4। आप लोग हमको इसको कैलकुलेशन बताइए, इसको कैलकुलेशन या आपको आ जाएगा कुछ में इंटीजर में आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। देखिए अगर जहां पर कुछ है माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 5 में से 4 जगह तो कुछ बचेगा 1, तब 1 लिख दीजिएगा, लेकिन ये गलत है। पूछिए कैसे? क्योंकि देखिए माइनस का चिन्ह कहाँ है? अगर माइनस का चिन्ह बड़ा वाला अथी पर रहेगा, बड़ा वाला नंबर पर, बड़ा नंबर पर रहेगा। 5 पर है, 5 बड़ा है 4 बड़ा है, तो 5 बड़ा है तो 5 पर माइनस है, यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? -1। 4 + 4 कुछ होता है 8। अच्छा इनमें आपका बताइए कि प्लस माइनस कुछ होता है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो प्लस माइनस 2 में से 4 जगह, 4 में 2 जगह तो कितना बचेगा? 2। लेकिन आप हमको एक चीज बताइए, क्या पड़ी माइनस, यहाँ बोले क्या माइनस प्लस, यहाँ बोले माइनस प्लस, यहाँ -1 लिखे, यहाँ 2 लिखे, काहे? देखिए यहाँ पड़ी -5 + 4 था, ये -5 पर कौन था? बड़ा माइनस का साइन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन। अगर यहाँ छोटा वाला पर है तो छोटा वाला पर नहीं उतरता है, बड़ा वाला साइन अपना साइन रूप ले लेता है। जैसे -5 है ना, -4, 4 5 में कौन बड़ा है? 5, तो यहाँ आगे आपका माइनस ले लिया। 2 4 में कौन बड़ा है? 4, तो 4 के ऊपर कुछ प्लस, तो प्लस तो यहाँ छिपले रहता है। -5 और -4 कुछ होता है? बताइए। -5 और -4 कुछ होता है? जल्दी बताइए। -4 और -5 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 क्या होता है? -4 -5। देखिए अगर दोनों माइनस रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऐड, यहाँ 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अगर माइनस करते ना तो माइनस माइनस। देखिए हम मानते हैं अगर हम ऐसे देते ना -4
+5, यहाँ कुछ हो जाता, -9 हो जाता। लेकिन ये मानिए, ये छोड़ दीजिए, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। -4 -5 प्लस माइनस माइनस, 5 में -9, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर सेम सेम रहेगा तो ऐड कर देंगे, माइनस माइनस रहेगा तो ऐड कर देंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर कौन है? माइनस का साइन कहाँ है? बड़ा पर, यहाँ हो जाएगा -9, माइनस उतर जाएगा। आप लोग को पूर्णांक का खेल समझ में आ गया होगा। एक और खेल खेलते हैं, एक और खेल खेलते हैं, एक और खेल खेलते हैं, जिसका नाम है जीरो का खेल। जिसका नाम है, इसका हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा जीरो का, मार्कर नहीं चल रहा है। इसका नाम है जीरो का खेल। बताइए हमको कि अगर 5 में अगर हम जीरो जोड़ देते हैं तो क्या होगा? अगर हम 5 में जीरो से गुना कर देते हैं तो क्या होगा? अगर 5 में अगर हम जीरो से भाग देते तो कुछ होगा। अगर हम जीरो से 5 भाग तो कुछ होगा। सबके जल्दी जल्दी आंसर बताइए। अगर 5 में अगर जीरो को जोड़ते हैं, अगर 5 में अगर हम लोग जीरो को जोड़ते हैं तो जीरो कुछ प्रभावित नहीं करता है। जीरो कुछ प्रभावित नहीं करता है। यहाँ जगह 5, एक और है, देखिए 5 - 0, समझे? तो ये कुछ प्रभावित नहीं करेगा 5। लेकिन अगर आप गुना की बात करते हैं तो 5 × 0 क्या होता है? तो 5 × 0 हो जाएगा आपका 0, क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन होता है जीरो से, और कितना भी बड़ा 2 4 5 8 9 7, जो कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, कितना ही बड़ा नंबर है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई जीरो से कर देते हैं तो आंसर आपका हमारा क्या हो जाएगा? जीरो आंसर हो जाएगा। अगर 5 को जीरो से गुना करते हैं तो जीरो, अगर 5 को जीरो से भाग करते हैं, देखिए अब आ गया। इसका भी रुकिए, इसका हम बताएंगे या आप लोग से पूछेंगे। देखिए अगर जीरो को 5 से भाग करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका जीरो से अगर 5 में भाग दीजिएगा तो आंसर कुछ हो जाएगा। जल्दी बताइए, अगर जीरो से हम लोग 5 से भाग देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो से अगर 5 भाग देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बताइए। जीरो। अब एक चीज आपको से पूछते हैं, अगर आपका माइंड बहुत तेज है तो इसका आंसर देख के बताइए। तब आप जरूर टॉप करते होंगे, तब आप कॉलेज ट्यूशन में बहुत टॉप करते होंगे। अपना कोचिंग संस्था में, ऑफलाइन कोचिंग संस्था में आप लोग बहुत टॉप करते होंगे। इसका आंसर अगर देख के बताइए, तब जानते हैं कि आप लोग को माइंड तेज है। देखिए 5 बाई जीरो से अगर हम लोग 5 में भाग देते हैं तो कुछ ही होगा। जीरो का पढ़ा कोई पढ़े हैं? नहीं ना। इसका अभी तक माने नहीं निकला है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनाइट। याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या को अगर जीरो से भाग देना होगा, तो कभी भी आंसर में क्या आएगा? आंसर में आएगा आपका अनंत, क्योंकि जीरो से भाग जाता ही नहीं है। तो हमको आज आप लोग को क्या पढ़ा है? वास्तविक संख्या में पढ़ा है आप लोग को प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या 3 आज कंप्लीट हो गया। अब तीन को बचा, 3 को अगला वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। हमको उम्मीद है कि आप लोग का ये मैथ का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसा समझदार वीडियो आते रहे तो आप लोग तक पहुंचते रहे। आप लोग का बताइए, जीरो का खेल, पूर्णांक का खेल आप लोग को कैसा लगा? आप लोग को कैसा लगा? तो ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय। अगला वीडियो में मिलते हैं। परिमेय सम संख्या सबके साथ मिलते हैं। ठीक।